रन मुरीद हूँ। इतनी लड़कियां मुझे देख के आहें भरती हैं, कहती हैं काश उन्हें ऐसा शौहर मिले, बिल्कुल मेरे जैसा। कहने लगी लेकिन मैं पनाह मांगती हूँ तुम्हारे जैसे शौहर से। मैंने कहा नाशुक्री औरतों की बस यही एक निशानी होती है। मैंने कहा रात के लिए क्या पका रही हो? कहने लगी भिंडी। मैंने कहा यार ये भी कोई खाने की चीज है, चिकन बना लिया करो। कहने लगी वो तो उस दिन बनाऊंगी जिस दिन तुम वीडियो बनाओगे। देखो इतना बजट नहीं है कि आम दिनों में तुम्हारे लिए चिकन के मजे चखाती फिरूं। मेरा शुमार उन अक्लमंद शौहरों में होता था जो कभी भी बीवी को अपनी कमाई नहीं बताते। मैंने मोबाइल पे ऐसे कोड लगा रखे थे कि समरा कभी भी मेरा मोबाइल को खोल नहीं सकती थी। वो जब भी पूछती थी कि क्या अर्निंग हुई है तुम्हारी, तो मैं उसे आधी भी नहीं बताता था, बस गुजारे लायक ही बताता था कि घर का राशन बड़ी मुश्किल से आ जाएगा, 2-4 खर्चे और निकल आएंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। मेरा इरादा इस बार महंगा मोबाइल लेने का था और मैं समरा को बिल्कुल भी नया मोबाइल लेके देने के मूड में नहीं था। बीवी को जब तक उसकी औकात में रखो तो तब तक ठीक रहती है। चंद महीने पहले मेरा शुमार भी उन नौजवानों में होता था जो नौकरी की खातिर अपनी जूतियां घसीट घसीट कर जूतियों को तुड़वा चुके होते हैं। बहुत नौकरी ढूंढी थी मैंने, शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैंने CSS के पेपर्स तक क्लियर किए थे, लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पास ना देने के लिए सिफारिश थी ना रिश्वत। और हमारे मुल्क में टैलेंट पर कभी किसी को जॉब नहीं मिलती, ना ही मेरिट पे मिलती है। यहाँ तो रिश्वत देनी पड़ती है या फिर सिफारिश। बहुत धक्के खाए मैंने। छोटी मोटी नौकरी कर रहा था लेकिन घर का गुजारा थोड़ी होता है। ऊपर से समरा की मेरी वालिदा से बिल्कुल नहीं बनती थी, हालांकि दोनों फुप्पो भतीजी थी, वैसे बननी तो चाहिए थी, लेकिन बस वही रिवायती सास बहू के झगड़े। घर में हर वक्त जंगी माहौल रहता था। तभी मेरे बड़े भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़े कि इस आफत की पुड़िया को तो कहीं लेके जाओ। जब तक तुम्हें अच्छी नई नौकरी मिल जाती किराया मुझसे ले लेना, लेकिन यार इसको ले जाओ। सुबह उठो तो इनकी लड़ाई, शाम को घर आओ तो इनकी लड़ाई। मेरी बीवी भी तो है, अम्मा की 4 कड़वी बातें सुन के चुप रहती है ना। तुम्हारी बीवी तो जब तक 1 के 10 जवाब ना दे दे उसे चैन नहीं आता। मैंने कहा भाई मेरा कसूर नहीं है, अम्मा को ही शौक था अपनी सगी भतीजी लाने का और दोनों एक ही खून है, रहने दो, लेकिन मैं किराए के मकान में नहीं जाऊंगा। मेरे भाई ने जबरदस्ती मुझे किराए का छोटा सा मकान लेकर दे दिया। नौकरी थी ही नहीं। एक घर में रहने का फायदा ये था कि खाना एक ही जगह पकता था, इसलिए मैं नहीं भी कमाता था तो भाई के राशन और भाभी के पकाए हुए खाने से मुझे खाना बड़े आराम से मिल जाता था। लेकिन जाहिर है घर का किराया तो भाई भर देता था, लेकिन खाने पीने का इंतजाम तो मुझे ही करना था। इसलिए मैंने होम ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन कहाँ पूरी पड़ती है। आए दिन मेरे और समरा के झगड़े होने लगे। वो कहती थी नबील तुम किसी काबिल हो ही नहीं। फिर एक बार मैं यूं ही मोबाइल पे वीडियोस देख रहा था, जब मुझे भी ख्याल आया कि यार भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गया सफेद पोशी का भरम। यहाँ पे पेट भरने को पैसे नहीं है और हम दुनिया को ये दिखाते फिरें कि भाई हम बड़े खुशहाल हैं। मैंने पहली बार समरा से बड़े प्यार से बात की, क्योंकि उसके ताउन के बगैर कुछ मुमकिन नहीं था। क्योंकि जब तक बीवी को वीलॉगिंग में सामने ना लाओ, हम वीलॉगर्स की वीडियो वायरल होती ही नहीं है। पहली बार जब मैंने समरा से ये बात कही तो उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी नबील तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं क्यों आने लगी? देखो ये सब मुझे पसंद नहीं है, तुम कोई और काम करो। मैंने कहा और कोई काम है ही नहीं, जूतियां टूट चुकी हैं मेरी नौकरियों के लिए धक्के खाते खाते। कहने लगी मेरा बाप मेरा गला दबा देगा अगर उन्होंने मेरी वीडियो देख ली तो। मैंने कहा क्यों दबाएगा तुम्हारा गला? मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, उनका क्या हक बनता है बीच में बोलने का? तुम्हारा बाप क्या राशन डलवा के देता है? अब तुम्हें पता है मंजूर भाई ने भी मुझे इस बार टका सा जवाब दे दिया। कहने लगे पिछले 4 महीने से तुम्हारे घर का किराया दे रहा हूँ, अब नहीं दूंगा, अपना इंतजाम खुद करो। कहने लगी ये क्या बात हुई? उस घर में सिर्फ मंजूर भाई का हिस्सा थोड़ी है जो हमें मक्खन में से बाल की तरह उन्होंने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हें इत्तेफाक से रहना आता है किसी के साथ? जब देखो भाभी के साथ तुम्हारा झगड़ा था, अम्मा के साथ तुम्हारी नहीं बनती थी, तो जाहिर है भुगतना तो मुझे पड़ रहा है। देखो मेरा साथ तुम्हें देना पड़ेगा। मेरी बात सुन के कहने लगी तुम्हारी अम्मा ने भी तुम्हारा गला दबा देना है, तुम्हें नहीं पता फूफो ने क्या कहना है, पूरे खानदान में जलील करके रख दिया, ये है वो है। नबील नहीं ना, ये काम नहीं करते, कुछ और करते हैं।
میں نے کہا تو تم پھر کر لو کچھ اور، تم میرا ساتھ نہیں دو گی نا تو فاقے بھی تمہیں ہی کاٹنے پڑیں گے. میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں اماں کے گھر پہ، معافی مانگ لو ان سے، کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی نا وہاں پہ. کہنے لگی تو ٹھیک ہے کر لو، میں تمہارا ساتھ دے دوں گی، میں ہوں تیار ہوں. مجھے پتا تھا وہ کبھی بھی میری ماں کے گھر نہیں جائے گی. پہلی ویڈیو بناتے ہوئے میں کافی گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ میرے دوست، رشتے دار، کزنز جو بھی میری ویڈیو دیکھتا، سب سے پہلے انہوں نے میرا مذاق اڑانا تھا، ہنسنا تھا، تماشا بنانا تھا، پھر نصیحتیں کرنی تھی. لیکن خالی پیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بے حد مجبور ہو کے یہ کام کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہی تھی. کیا کرتا، گھر بھی تو چلانا تھا نا. بہرحال میری پہلی ویڈیو جب چلی تو اس پہ کوئی خاص ویوز نہیں آئے، لیکن رشتے داروں کی تیز نظروں نے ضرور دیکھ لی. میرے دوستوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، کہنے لگے تم نے یہ